Hello everyone, a very good morning to all of you. Myself Rehabam Sengel from Emmanuel Senior Secondary School, PGT Political Science. Today onwards we are going to start our online classes for Political Science for class 12th. And this morning we are going to deal with the first book. The first book is Contemporary World Politics. In this first book we see chapter 1, that is Cold War era. In that chapter particularly today only we are going to have the introduction of this chapter, and in this chapter we specially very much related two incidents that we see, that is First World War and Second World War. So First World War that started in 1914 to 1918, that ended in 1918. Second World War that started in 1939 and it lasted till 1945. So Cold War started after the Second World War. So in this chapter, the topic of this chapter is the Cold War era. So first of all, we need to understand the Cold War. What is Cold War? It is the tension between the two superpowers. Soon after the war, soon after the Second World War, that is after 1945, the Cold War started. That means the world politics is divided into two superpowers. One is USA and second is USSR, Union of Soviet and Socialist Republic. So after 1945, there were competitions between these two superpowers. The tensions between these two superpowers are known as Cold War. So it is not a hot war in the sense there is no physical war, but only the conspiracies and to strengthen their military power, economic power, all these include in Cold War. That means there is a great competition between these two superpowers, that is USSR and USA. And the countries which are in Europe, तो यूरोप में जो देश हैं विशेष करके वो दो भागों में बट गए. जो वेस्ट दिशा में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज they made Western Alliance, and Eastern European countries they made Eastern Alliance. The Western Alliance is known as NATO. NATO मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. और जो ईस्टर्न अलायंस है उसमें यूएसएसआर के साथ जो देश जुड़ गए और उन देशों को सबको मिलाकर वो जो पावर है और उसको कहा जाता है वार्शो. तो ये दो भागों में बट गए. तो एक तरफ से हम ये कह सकते हैं दूसरा विश्व युद्ध के बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार पूरी दुनिया दो ताकत में, दो पावर में बट गए. तो एक ताकत को हम कहते हैं वेस्टर्न अलायंस और दूसरे ताकत को हम कहते हैं ईस्टर्न अलायंस. और एक बार वेस्टर्न अलायंस को हम कहते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जो है ईस्टर्न अलायंस उसको हम कहते हैं वार्शो. तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में विशेष करके स्पेशली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक इनटू द कोल्ड वॉर. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कोल्ड वॉर मतलब ये कोई फिजिकल वॉर नहीं है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल वॉर, लेकिन ये लड़ाई है दो देशों के बीच में बढ़ती हुई जो टेंशन है, समस्याएं हैं. और दूसरे शब्दों में कहे तो कौन अपने देश को मिलिट्री ताकत के द्वारा और आर्थिक ताकतों के द्वारा अपने आप को बड़ा कर सकता है. और इसके बीच में कई सारे षड्यंत्र एक देश दूसरे देश के प्रति वो रचते हैं. सो डिफरेंट कॉन्स्पिरेसीज जस्ट टू क्लेम और जस्ट टू कन्फर्म देमसेल्व्स दैट दे आर सुपर पावर. तो इसको एक ऐसा युग भी कहा जाता है, द पीरियड ऑफ कोल्ड वार. और ये चला, इसको ये भी कहा जाता है द पीरियड ऑफ बाइपोलरिटी. बाइपोलरिटी मतलब टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड. और जैसे मैंने पहले बताया ये शुरुआत हुई 1945 के बाद, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार इट स्टार्टेड एंड इट लास्टेड टिल 1991. 1991 तक हमने इसीलिए बताया क्योंकि 1991 में हम देखते हैं पूरी दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी बदलाहट आती है. और वो बदलाहट ये है, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक जो यूएसएसआर है और इसकी विभाजन हो जाती है. इन 1991 the disintegration took place of USSR. और जब USSR की पावर गायब हो जाती है, they were divided into 15 independent different nations. तो इसीलिए एक पावर तब नहीं रही.
और तब से दुनिया बन गई यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर मतलब पूरी दुनिया में एक ताकत। जैसे आज हम मानते हैं वी कंसीडर यूएसए इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आज यूनिपोलर है। तो इस अध्याय में विशेष करके हम यही डील करेंगे कि कोल्ड वार कब से शुरू हुआ। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अभी, कोल्ड वार शुरू हुआ 1945 के बाद, और ये पीरियड कब तक चला, ये चला 1991 तक। तो 1991 में जैसे यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर का विभाजन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, और ये तब ये लड़ाई ख़त्म हो गई और एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, और एक ही पावर है अभी, सुपर पावर, वो है यूएसए। तो इसके बीच में कई सारे इंसिडेंट्स हम देखते हैं। तो ये एक बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, दो सुपर पावर पूरी दुनिया में, दो सुपर पावर, पहला यूएसए का और उसके साथ जो देश जुड़े हुए हैं उसको हम कहते हैं वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर इसके साथ जुड़ गए। और दूसरा ईस्टर्न अलायंस कहते हैं हम उसको, और ईस्टर्न अलायंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बाकी जो ईस्ट के यूरोपियन कंट्रीज़ इसके साथ जुड़ गए। वेस्टर्न अलायंस को हम कहते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ईस्टर्न अलायंस को हम कहते हैं वार्शो। सो टू पावर ब्लॉक्स वेर देयर टिल 1991, और इसके बीच में हम इंडिया की बहुत अहम भूमिका को भी देखते हैं, क्योंकि जब ये दो सुपर पावर्स बाकी देशों को अपने साथ ले रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया दो भागों में बांटा हुआ था, द होल वर्ल्ड और द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेर डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स, दैट इज नाटो एंड वार्सो, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। बट इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया इसमें, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने इनिशिएटिव लिया और फॉर्म किया जिसको हम कहते हैं NAM, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब ये वो देश हैं जो यूएसए के साथ भी जुड़ना नहीं चाहते और यूएसएसआर के साथ भी जुड़ना नहीं चाहते। दैट मीन्स द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हु डिडंट वांट टू align themselves or didn't want to join the Western Alliance or Eastern Alliance. They wanted to be separate from these two power blocks. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उससे वो दूर रहना चाहते हैं। It's not like that. They were not totally isolated, but they didn't want to join with USSR or USA. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इसको फॉर्म किया गया, एंड देयर वेर 5 मेंबर्स ऑफ दिस NAM मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इनिशिएटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें इंडिया थे, इजिप्ट थे, यूगोस्लोविया था, इंडोनेशिया था और घना। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स, ये लोग मिलके NAM की शुरुआत की। और विशेष करके इस अध्याय में हम इसी कोल्ड वार के संबंध में ये हम पढ़ते हैं। इस कोल्ड वार के दौरान, ड्यूरिंग दिस कोल्ड वार एरा और ड्यूरिंग दिस कोल्ड वार पीरियड, डिफरेंट इंसिडेंट्स टू प्लेस इन द वर्ल्ड। और ये एक पृष्ठभूमि है, दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड और यू कैन से एन इंट्रोडक्शन to the chapter so that we can understand better the chapter as we proceed further. तो ये बैकग्राउंड है और इसको हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी बैकग्राउंड के साथ हम अपने आगे की जो पढ़ाई है, आगे के अध्याय की जो पढ़ाई है, उसको हम जारी रखेंगे। सो फॉर टुडे ओनली फॉर दिस मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।